एक समय की बात है, दूर दूर तक फैले महावन जंगल में हर जीव सुख शांति से रहता था। यह जंगल न सिर्फ विशाल था, बल्कि इसकी हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़, झरने और गुफाएं इसे और भी सुंदर बनाते थे। यह जंगल हर जीव के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं था, और इसकी वजह थी जंगल का न्यायप्रिय राजा वनराज शेर। वनराज सिर्फ अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपने दयालु और समझदार स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। वह हर छोटे बड़े जीव की परवाह करता था, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता था, और जंगल के सभी जानवर उसे दिल से मानते थे। वनराज के जंगल में हाथी, हिरण, खरगोश, बंदर, भालू, लोमड़ी, चीता और न जाने कितने ही जानवर रहते थे। सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन सभी जानवरों की जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। कोई किसी से डरता नहीं था, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करता था। जंगल में खुशहाली और संतुलन बना हुआ था। लेकिन एक दिन इस शांत जंगल में एक अजनबी दाखिल हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि एक बड़ा और डरावना भेड़िया था। उसकी आंखें चमक रही थीं, शरीर पर जगह जगह पुराने घाव थे और उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसका नाम था कालू भेड़िया। कालू जंगल के अंदर आते ही सब जगह घूमा। उसने देखा कि यहाँ के जानवर बिना किसी डर के हंसी खुशी रह रहे हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। फिर उसने एक चाल चली। वह प्यार से जंगल के जानवरों से बात करने लगा। मैं दूर के जंगलों से आया हूँ। मैंने सुना था कि यह जंगल सबसे सुखी है और यहाँ का राजा बहुत दयालु है, लेकिन क्या यह सच है? हाँ, हमारे राजा वनराज सबसे अच्छे हैं। वे हमारी रक्षा करते हैं और हमें न्याय देते हैं। वो जंगल पर आए हर मुसीबत को हल करते हैं। अगर ऐसा राजा है तो जंगल के जानवर सुखी ही रहेंगे। तुम सब जंगलवासी खुशकिस्मत हो जो तुम्हें ऐसा राजा मिला है। एक दिन गोलू खरगोश जंगल में बैठा अपनी पसंदीदा हरी हरी घास खा रहा था। तभी झाड़ियों के पीछे से लोमड़ी उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में भूख साफ साफ दिख रही थी। आज तो मजेदार दावत मिलेगी। यह छोटा सा खरगोश मेरे पंजों से बच नहीं सकता। इसे अभी दबोच कर खा लेती हूँ। वो जैसे ही खरगोश को खाने के लिए आगे बढ़ने लगी, तभी अचानक वहां पर कालू भेड़िया आया और उसने खरगोश को बचा लिया। खरगोश अब तक डर से कांप रहा था। उसने राहत की सांस ली और भेड़िए की ओर देखा और कहा, कालू भाई, आपने मेरी जान बचाई। अगर आप नहीं होते तो मैं तो आज लोमड़ी का शिकार बन गया होता। गोलू, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि इस जंगल में सब सुरक्षित रहें, लेकिन तुम जानते हो जंगल में बदलाव की जरूरत है। बदलाव? कैसा बदलाव? जंगल में सब ठीक है। और कालू भाई, आप क्या बदलाव लाना चाहते हो? यह जंगल अब पुरानी परंपराओं से बंधा हुआ है। वनराज बूढ़ा हो चुका है, उसे अब आराम करने देना चाहिए। अगर जंगल के सभी जानवर मुझे राजा घोषित करें तो मैं इस जंगल को और भी सुरक्षित और खुशहाल बना सकता हूँ। इसका मतलब यह सब दिखावा था? तुमने मेरी जान इसलिए बचाई ताकि मैं तुम्हारे झांसे में आऊं, और तुम्हें लगता है इसी तरह तुम सभी को खुश करोगे तो सभी जानवर तुम्हें जंगल का राजा बनने में मदद करेंगे? तुम कभी इस जंगल के राजा नहीं बन सकते। गोलू तुरंत वहां से भागा और सीधा राजा वनराज शेर के पास पहुंचा और सारी बात वनराज को बता दी। ये भेड़िया तो बहुत चालाक निकला। पहले हमारी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश की और अब सीधा राजा बनने की मांग कर रहा है। इसका मतलब वो कालू भेड़िया हमें मूर्ख बना रहा था। महाराज, आप उसे जंगल से निकाल दीजिए। वनराज शेर गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने गरजते हुए कहा, इसका फैसला सभा में होगा। कालू भेड़िए को सभा में बुलाया जाए और फिर मैं उसे जंगल का राजा बनने का अवसर दूंगा। अगली सुबह कालू भेड़िया राजा की सभा में आता है। सुना है कि तुम जंगल का नया राजा बनना चाहते हो। महाराज, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जंगल को अब एक नया नेतृत्व चाहिए। अगर जंगल के जानवर मुझे राजा मान लें तो क्या बुरा है? अगर तुम मुझसे मुकाबले में जीत जाओ तो मैं खुद तुम्हें जंगल का राजा घोषित कर दूंगा। सभा में न सन्नाटा छा गया। कालू भेड़िया भी अचानक असहज महसूस करने लगा। उसे पता था कि वनराज से जीतना नामुमकिन है। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह जोर से हंसा और बोला, महाराज, मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता। मेरा उद्देश्य सिर्फ शांति और भलाई है, इसलिए मैं यह चुनौती स्वीकार नहीं कर सकता। इतना कहकर वह वहां से खिसक गया। लेकिन अब सबको समझ आ गया था कि वह जंगल पर राज करने के लिए कोई और चाल जरूर चलेगा। जंगल की सभा में राजा वनराज शेर ने जानवरों को एक पुराना किस्सा सुनाना शुरू किया। तभी कालू भेड़िया पेड़ के पीछे छिपकर शेर की कहानी सुन रहा था।
बहुत समय पहले हमारे जंगल में एक भयानक दानव आया था। वह इतना शक्तिशाली था कि उसके एक ही कदम से धरती कांप उठती थी। उसने जंगल में आतंक मचा दिया था, छोटे छोटे जीवों को खा जाता। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी। वह दुष्ट अत्यंत बलशाली था। लेकिन तब मेरी सहायता के लिए रानी परी आईं। उनके जादू और मेरी ताकत के कारण हम दोनों ने उस दानव को एक प्राचीन पहाड़ी की गुफा में बंद कर दिया। गुफा इतनी सुरक्षित है कि वहां से बाहर निकलना असंभव है। सभा में सबने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पेड़ के पीछे कालू भेड़िया ने सब कुछ सुन लिया। जैसे ही उसे दानव और गुफा का रहस्य पता चला, उसके मन में एक शैतानी योजना आई। अगर मैं उस दानव को आजाद कर दूं और उसकी मदद से जंगल पर राज करूं, तो ये जंगल भी मेरा और यहाँ के जानवर भी मेरे गुलाम हो जाएंगे। अगली सुबह कालू भेड़िया दानव को ढूंढने पुरानी पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। बहुत देर चलने के बाद आखिरकार उसे वो गुफा मिल गई। ओ मोटे दानव, क्या तुम इस गुफा के अंदर हो? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा, फिर गुफा के अंदर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कर रहा है? मैं कालू भेड़िया हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें इस गुफा से बाहर निकाल सकता हूँ। तुम साधारण भेड़िया मुझे इस गुफा से कैसे निकालोगे? अगर मुझे इस गुफा से बाहर आना है तो मुझे 12 दिनों तक लगातार 12 जानवरों का मांस चाहिए। क्या तू यह कर पाएगा? मुझे इस जंगल का राजा बनना है, लेकिन वनराज शेर से लड़कर उसे हराना आसान नहीं। अगर तुम मुझे शेर से भी अधिक शक्ति दे दो तो मैं राजा बन जाऊंगा, और फिर मैं हर दिन तुम्हारे लिए एक जानवर का मांस इस गुफा तक लाकर दूंगा, ताकि तुम जल्द से जल्द बाहर आ सको। ठीक है, मैं तुम्हें शेर से अधिक शक्तिशाली बना दूंगा और तुम मुझे इस गुफा से आजाद कर दो। फिर हम दोनों मिलकर इस जंगल में राज करेंगे। दानव जोर से हंसा। फिर उसने एक मंत्र पढ़ा और गुफा के अंदर से एक हरी रोशनी बाहर आई। वह रोशनी कालू भेड़िए के शरीर में समा गई और अचानक ही उसके शरीर में भयानक परिवर्तन होने लगे। उसकी मांसपेशियां पहले से अधिक मजबूत हो गईं। भेड़िया जंगल में वापस लौटा। अब वह पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सीधा राजा वनराज शेर की सभा में पहुंचा। वनराज, अब इस जंगल का राजा बनने का समय आ गया है। मैं तुझे चुनौती देने आया हूँ। तू मुझसे युद्ध कर। अगर मैं जीत गया तो यह जंगल मेरा होगा। कालू, तुम जानते हो कि यह जंगल ताकत से नहीं, न्याय से चलता है। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ ताकत की भाषा समझ आती है तो मैं तुम्हें हराकर बताऊंगा कि असली राजा कौन है। वनराज शेर और कालू भेड़िया आमने सामने खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे पर धावा बोल दिया और दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे पर पंजों से वार कर रहे थे, पर अचानक कालू भेड़िए ने वनराज पर जोरदार वार किया और वनराज शेर हार गया। कालू भेड़िया वनराज शेर के पास पहुंचा और वनराज से कहा, अब यह जंगल मेरा है और हारने वाले को यहाँ रहने का कोई हक नहीं। अब से मैं राजा हूँ और तुझे यह जंगल छोड़ना होगा। सभी जानवर स्तब्ध रह गए। वनराज ने निराशा से चारों ओर देखा, फिर वह भारी कदमों से जंगल छोड़कर चला गया। अब जंगल का नया राजा कालू भेड़िया था, लेकिन वह एक अत्याचारी राजा था। हर दिन वह एक जानवर का शिकार करता और उसे दानव के लिए गुफा में छोड़ आता। पहला दिन एक नन्हा हिरण मारा गया, दूसरा दिन एक खरगोश मारा गया, तीसरा दिन एक बंदर मारा गया। ऐसे ही 8 दिन बीत गए। वनराज शेर जंगल में उदास घूम रहा था। वह भूखा और थका हुआ था। तभी वो एक सुंदर फूलों से भरे जंगल के रास्ते गुजर रहा था। तभी उसे वहां पर रानी परी दिखी। रानी परी कुछ क्षण सोच में पड़ गई और उसने शेर से कहा, वनराज, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल में सब ठीक है ना? परी, मैं अब राजा नहीं रहा। कालू भेड़िया ने मुझे युद्ध में हरा दिया और अब वह जंगल पर राज कर रहा है। लेकिन यह सब सामान्य नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई शक्ति आ गई है। रानी परी कुछ क्षण सोच में पड़ गई और उसने शेर से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? कोई भेड़िया एक शेर को कैसे हरा सकता है? जरूर कोई गड़बड़ है। हमने जिस दानव को गुफा में बंद किया था, क्या वो उसी गुफा में बंद है? हाँ, वो दानव तो उसी गुफा में है।
पर इस बात का भेड़िया से क्या संबंध है? संबंध है या नहीं वो तो वही जाकर पता चलेगा। और फिर रानी परी राजा शेर के साथ दानव की गुफा के पास पहुंची और पेड़ के पीछे छिपकर दोनों गुफा की ओर नजर रखने लगे। तभी सामने से कालू भेड़िया आता दिखा। वो शिकार लेकर गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा था। यह देखो, भेड़िया गुफा में जाकर कुछ कर रहा है। मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। हम अभी यहाँ से जंगल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि इस भेड़िए को सबक कैसे सिखाए। रानी परी और वनराज शेर जंगल में लौटे। जैसे ही जानवरों ने अपने सच्चे राजा को देखा, खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर राजा वनराज और रानी परी के पास आए। फिर हाथी और बाकी जानवरों ने वनराज और रानी परी को सब कुछ बताया कि कैसे कालू भेड़िए ने जंगल में हाहाकार मचाया हुआ है। फिर रानी परी ने जंगल के जानवरों के साथ मिलकर एक योजना बनाई और फिर थोड़ी देर बाद कालू भेड़िया जंगल में आया। उसने वनराज को देखा और कहा, तो वनराज, लगता है तुझे अपनी हार मंजूर नहीं। मैंने तुझे हरा दिया था, अब मैं जंगल का राजा हूँ। तू फिर यहाँ क्या कर रहा है? एक राजा अपने जंगल को बचाने के लिए कभी हार नहीं मानता। अगर तुझे लगता है कि तू मुझसे फिर से जीत सकता है तो आ, एक बार फिर लड़ते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही भेड़िया शेर पर झपटा, रानी परी ने जादू चलाया और उसकी सारी शक्तियाँ छीन ली। भेड़िया हवा में ही लड़खड़ा गया और जैसे ही शेर के पास पहुंचा, वनराज ने एक ही जोरदार पंजे से उसे जमीन पर पटक दिया। बता कालू भेड़िए, अब बोल, जंगल का असली राजा कौन है? आप ही जंगल के असली राजा हैं वनराज। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। क्यों कालू भेड़िए, क्या हुआ? लगता है इस बार तुम्हारी ताकत कम पड़ गई। भेड़िया जमीन पर सिर झुकाकर माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दो रानी परी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। माफी? तुमने सत्ता पाने के लिए न जाने कितने मासूम जानवरों को मौत के घाट उतार दिया। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मैं सच में पश्चाताप करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दीजिए, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। फिर जंगल के जानवरों के कहने पर रानी परी और वनराज शेर ने कालू भेड़िए को माफ कर दिया और रानी परी सभी जानवरों समेत दानव की गुफा की ओर आई और अपने जादू से दानव की गुफा हमेशा के लिए बंद कर दी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।